कभी कभी जंगल की हवा में पुरानी कहानियां गूंजती हैं। गहरे हरे पेड़ों के बीच, जहां नदियां चांदी की तरह चमकती हैं और पक्षी सुबह सुबह गीत गाते हैं, वहां एक बड़ा जंगल था। इस जंगल का नाम था हरियावन। हरियावन का राजा था शेर रणवीर। रणवीर शेर इतना ताकतवर था कि दूर दूर तक कोई उसका नाम सुनते ही कांप जाता। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ हिल जाते, चट्टानें थरथरा उठती। लेकिन अब रणवीर बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, दांत कुंद और आंखें धुंधली। चलते समय उसकी कमर झुक जाती और दहाड़ अब गर्जना जैसी कमजोर हो गई थी। रणवीर की गुफा जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनी थी। वहां से पूरा जंगल दिखता। सुबह सुबह वह बाहर निकलता और जंगल को निहारता। अरे, ये जंगल मेरा घर है, मेरी दुनिया, वह बुदबुदाता। लेकिन अब जानवर उसकी बात नहीं मानते। बंदर चीखते, खरगोश भागते और हिरण चुपके से पानी पीने आते। रणवीर सोचता, काश मेरी जवानी लौट आए। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, रणवीर पानी पीने नदी के किनारे गया। वहां एक छोटा सा खरगोश बैठा था जो डरते डरते पानी पी रहा था। रणवीर ने धीरे से कहा, क्या बात है छोटे, इतना डर क्यों रहे हो? खरगोश ने चौंक कर पीछे देखा। राजा जी, आप, लेकिन आपकी दहाड़ तो अब। वह रुक गया। रणवीर हंसा, हां बेटा, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जंगल अभी भी मेरा है। खरगोश का नाम था चिंटू। वह बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन डरपोक था। चिंटू ने कहा, राजा जी, जंगल में नया खतरा आया है। एक बाहरी शेर आया है, काला शेर। नाम है कालू। वह कहता है कि अब वह राजा बनेगा। जानवर डर गए हैं। रणवीर का दिल बैठ गया। कालू, मैंने सुना है उसके बारे में। वह दूसरे जंगल से भगाया गया है, बहुत चालाक और क्रूर है। वे दोनों नदी किनारे बैठे। चिंटू ने कहा, राजा जी, आप ही कुछ कीजिए। रणवीर ने सिर झुका लिया। मैं बूढ़ा हूं चिंटू, अब मेरी ताकत नहीं रही। लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा था। जंगल उसका था, उसे बचाना था। कालू शेर का आगमन अगली सुबह जंगल में हंगामा मच गया। कालू शेर आ गया था। वह काला था, आंखें लाल और दांत चमकते हुए। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पत्तियां झड़ गईं। वह जंगल के बीच चौक पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, सुनो सब, मैं कालू हूं। अब से ये जंगल मेरा है। पुराना रणवीर बूढ़ा हो गया। वह राजा नहीं रह सकता। जो मेरे साथ चलेगा उसे भोजन मिलेगा, जो न मानेगा उसे खा जाऊंगा। जानवर डर गए। हाथी गजराज ने सिर हिलाया। ठीक है कालू, तुम राजा बनो। भालू भोला ने कहा, हां, हम मानते हैं। लेकिन चिंटू खरगोश ने चुपके से रणवीर को खबर दी। रणवीर गुफा में बैठा सोच रहा था, मैं क्या करूं, अकेला कैसे लड्डू। तभी गुफा के बाहर एक आवाज आई, रणवीर भैया, क्या हो गया? यह था तोता टीपू। टीपू रंग बिरंगा तोता था जो उड़ सकता था और दूर तक देख सकता था। टीपू, तू आया? जंगल खतरे में है। टीपू ने कहा, मैंने सब देखा। कालू सबको डरा रहा है। लेकिन तुम्हें याद है ना पुरानी कहानी, जब तुम जवान थे तुमने अकेले 3 शेरों को हराया था। रणवीर मुस्कुराया। पुरानी यादें ताजा हो गईं। लेकिन फिर बोला, अब वो दिन गए। टीपू ने कहा, नहीं भैया, बूढ़ापन ताकत नहीं छीनता, हिम्मत छीनता है। चलो दोस्त इकट्ठा करते हैं। अध्याय 3। दोस्तों की टीम बनती है चिंटू। टीपू और रणवीर ने योजना बनाई। पहले चिंटू तेजी से जंगल घूमा और उन जानवरों को बुलाया जो कालू से डरते नहीं थे। पहला आया लोमड़ी लकी। लकी बहुत चालाक थी। वह बोली, रणवीर अंकल, मैं आपके साथ हूं, कालू को चालाकी से हराएंगे। फिर आया बंदर मोटू। मोटू उछल कूद का मास्टर था। हुहू, मैं पेड़ों से हमला करूंगा। चौथा था कछुआ काकाजी। काकाजी धीमा था लेकिन बहुत बुद्धिमान। उसका खोल लोहे जैसा मजबूत था। मैं रणनीति बनाऊंगा, उसने कहा। आखिर में आया हाथी का छोटा बेटा चिंपू। चिंपू भारी था लेकिन दिल का साफ। मैं सूंड से पानी फेंकूंगा,
रणवीर सबको देखकर खुश हुआ। दोस्तों, हमारी ताकत हमारी एकता है। कालू अकेला है, हम सब हैं, लेकिन योजना सावधानी से बनानी है। काकाजी ने नक्शा बनाया। पहले कालू को थकाएंगे, टीपू उड़कर उसकी जासूसी करेगा, लकी चालाकी से भ्रम फैलाएगी, मोटू पेड़ों से फल फेंकेगा, चिंटू संदेश पहुंचाएगा, चिंपू अंत में हमला करेगा, मैं ढाल बनूंगा। टीपू उड़ा और कालू के पास जाकर चिल्लाया, कालू, रणवीर आ रहा है। कालू हंसा, वो बूढ़ा, भगा दूंगा। लेकिन अंदर डर लगा। पहली जासूसी और चालाकी का खेल शाम ढली। कालू अपना महल बनाने लगा। वह रणवीर की गुफा पर कब्जा करना चाहता था। टीपू ने ऊपर से देखा, कालू अकेला सो रहा है। उसके 4 पहरेदार हैं, 2 भेड़िए। लकी लोमड़ी ने योजना बनाई। वह रात में चुपके से गई और भेड़ियों को कहा, भाई, कालू ने कहा है तुम्हें नदी किनारे पहरा दो, वहां मछलियां हैं। भेड़िए लालच में चले गए। लकी ने कालू के पास जाकर कहा, राजा, खतरा है। भेड़िए भाग गए। कालू गुस्से में दौड़ा। तभी मोटू ने पेड़ से केले फेंके। कालू फिसल गया। चिंटू हंसा और भागा। कालू चिल्लाया, कौन है? रणवीर गुफा में बैठा सुन रहा था। अच्छा खेला दोस्तों, लेकिन ये तो शुरुआत है। अगले दिन कालू ने जंगल के जानवरों को बुलाया। सब लाओ भोजन मेरे लिए। हिरण डर कर लाए, लेकिन चिंपू ने सूंड से पानी की बौछार मार दी। कालू भीग गया। सब हंसे। कालू, गरजा, रणवीर, आजा बाहर। रणवीर बाहर आया, धीरे धीरे चला। कालू बोला, बूढ़े, जंगल छोड़ दे। रणवीर ने कहा, जंगल ताकत से नहीं, प्यार से चलता है। कालू हंसा और झपटा, लेकिन रणवीर हट गया। काकाजी ने खोल से टक्कर ली। कालू पीछे गिरा। जंगल का रहस्य खुलता है। रणवीर की टीम अब मशहूर हो गई। लेकिन कालू ने चाल चली। उसने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा खोली। वहां एक रहस्य था, जादुई फल। जो फल खाता, ताकतवान हो जाता। कालू ने सुना था कि हरिया वन में अमर फल है जो बूढ़े को जवान कर देता। लेकिन गुफा पहेलियों से भरी थी। टीपू ने जासूसी की। राजा जी, कालू अमर फल ढूंढ रहा है। रणवीर चौंका। वो फल? वो तो पुरानी कथा है, केवल सच्चा राजा ही पा सकता। काकाजी ने कहा, चलो हम पहले पहुंचे। टीम गुफा की ओर चली। रास्ता कठिन था। पहली पहेली थी, नदी पार करना। चिंपू ने सूंड से पुल बनाया। दूसरी पहेली, अंधेरी सुरंग। मोटू ने लटकन बनाई। तीसरी, चट्टानों का भूल भुलैया। लकी ने चालाकी से रास्ता बताया। आखिर गुफा पहुंचे। वहां चमकता फल लटका था, लेकिन पहरा कर रहा था एक विशालकाय मकड़ी राजा। मकड़ी बोली, कौन हो तुम? रणवीर ने कहा, मैं रणवीर, जंगल का राजा। मकड़ी हंसी, साबित करो, पहेली सुलझाओ। पहेली थी, मैं बोलता हूं बिना मुंह के, सुनता हूं बिना कानों के, क्या हूं मैं? काकाजी बोला, गूंज। मकड़ी खुश हुई। फल मिल गया, लेकिन कालू आ गया। लड़ाई हुई। रणवीर ने फल नहीं खाया। कहा, यह मेरी ताकत नहीं बढ़ाएगा। मेरी असली ताकत दोस्त है। टीम ने कालू को घेरा। चिंपू ने धक्का दिया। कालू नदी में गिरा। अध्याय, पूरे जंगल में युद्ध छिड़ गया। जानवर अब रणवीर के साथ थे। कालू ने हमला किया, लेकिन टीम ने चाल चली। टीपू ने आंखों में धूल झोंकी। लकी ने पैर फंसाया। मोटू ने पत्थर फेंके। रणवीर ने अंत में दहाड़ी, कमजोर लेकिन दिल से। कालू हार गया। मैं गलत था। जंगल प्यार से चलता है। कालू चला गया। रणवीर फिर राजा बना। सबने सीखा, बूढ़ा होना कमजोरी नहीं, अनुभव है। एकता सबसे बड़ी ताकत। जंगल फिर शांत हो गया। रणवीर गुफा में बैठा कहानी सुनाता। बच्चे आते, सुनते, और कहानी वायरल हो गई।